अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, खबरें उस लार्जर बेंच से मुतल्लिक ही हैं आज जो कल समाअत करेगा इस जजेस के खत। 6 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके मामले पर, उसके हवाले से 3 खबरें हैं। सबसे पहले खबर ये है कि ये जो लार्जर बेंच बनाया गया है, ये इसमें किस जज से खौफजदा है, वो कौन से जज हैं जिनसे ये लार्जर बेंच भी, लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस भी खौफजदा हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी। दूसरा, किस मामले पर आकर चीफ जस्टिस और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। और तीसरी खबर यह है कि इस सारे मामले में ये जो इस वक्त पूरे मुल्क को जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, मुल्क की सियासत को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसमें हमारे सदर जरदारी और उनके पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहाँ पे हैं। सबसे पहले इसी खबर पे बात कर लें कि जरदारी और बिलावल कहाँ पे हैं। उनकी खामोशी को सियासी जो तजियाकार हैं वो बड़ा मानी खेज करार दे रहे हैं। वो इसको बड़ा ही मानी खेज अंदाज में ले रहे हैं कि इस सारे मामले में सिर्फ नून लीग की ट्रोलिंग हो रही है। नून लीग इस वक्त पीटीआई के निशाने पे है और पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी इस वक्त बिल्कुल खामोश है। बल्कि अगर टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम में उनको लाइन पे लेने के लिए राब्ते किए जा रहे हैं तो अव्वल तो उनमें से कोई आने को तैयार नहीं है। अगर आ रहा है तो इंतहाई मुख्तात गुफ्तगू कर रहा है, चाहे वो कमर जमान कायरा हैं, चाहे वो शर्मिला फारूकी हैं, कोई भी यानी उनकी पार्टी का जो लीडर है, रहनुमा है, वो इस मामले पर खुलकर बात नहीं कर रहा। तो पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले में कहाँ पे है और क्या पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी इस पूरे मामले में कोई बड़ा सियासी फायदा उठाने के चक्कर में है कि इस मामले में मुस्लिम लीग नून, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त निशाने पे हैं पीटीआई के। और इस वक्त पीटीआई का वो पूरा बयानिया या इमरान खान का वो बयानिया सच साबित होता नजर आ रहा है कि पिछले 2 साल से उनको और उनकी पार्टी को अदलिया के जरिए इस्टेब्लिशमेंट निशाना बनाए हुए है। और इंतखाबात में भी जो धांधली हुई वो इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले बल्ले का निशान इनसे छीना इंतखाबात से पहले, और उसके बाद जो यहाँ पर जिनके ज़रिए इंतखाबात करवाए गए वो तमाम जो पोलिंग अफसर थे, रिटर्निंग अफसर थे, वो एग्जेक्टिव्स में से लगाए गए, यानी इंतज़ामिया में से लगाए गए। और इस तरह, और इसके अलावा जितनी भी चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थीं, उनमें भी उनका रवैया जानिबदाराना रहा। तो ये नैरेटिव शायद इमरान खान और पीटीआई का दुरुस्त साबित होता नजर आ रहा है। और पीपल्स पार्टी या जरदारी जो है वो इस मौके पर इमरान खान को या पीटीआई को कन्फ्रंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात से उन्होंने दगाजा लगा लिया है कि पॉपुलर वेव जो है वो इमरान खान के साथ है और वो नहीं चाहते कि इस पॉपुलर वेव को खुद आके सामने से कन्फ्रंट करें। अगर वो मुस्लिम लीग नून के साथ लड़ रहे हैं और अगर उनकी सबसे ज़्यादा धांधली पंजाब में हुई जिसकी उनको शिकायत है, और उसके बाद कराची में जो एमक्यूएम को सीटें दी गई इस पे है, तो और अगर उनका इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ कोई, यानी कि इस वक्त उनकी सियासी इस कदर मुखालफत अरूज पे नहीं है, तो पीपल्स पार्टी की सूरत उनको कन्फ्रंट नहीं करना चाह रही और बतौर तहादी वो मुस्लिम लीग नून को रेस्क्यू करने नहीं आ रही। अब आऊँगा मैं कि जो चीफ जस्टिस और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात हैं क्या, बिल्कुल ऐसे कुछ लग रहा है, क्योंकि वो हमारे सीनियर सहाफ़ी, मैं सीनियर इसलिए नहीं कहूँगा कि वो सीनियर हैं या वो बड़े अरसे से जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, कि उनमें एक ऐसी खातून एंकर भी हैं जिनको भी कुछ ही साल हुए हैं, उनको तमगे भी अनायत कर दिए गए। ऐसे तमाम सहाफ़ी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस बने हुए हैं, उनकी तरफ से जो चीफ जस्टिस की ट्रोलिंग की जा रही है कि पहले तसद्दुक़ जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाना और फिर ऑल ऑफ सडन प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाना और इस पर लार्जर बेंच तश्कील दे देना, तो इस पर उनकी तरफ से बाकायदा पिछले जिस दिन से उन्होंने ये फैसला किया है 2 दिन से मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रोलिंग की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। उनकी तरफ से उनके खिलाफ सख्त दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अवामी प्रेशर और वो वकला की जानिब से जो प्रेशर था उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि तय यही था कि तसद्दुक़ जिलानी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी होम्योपैथिक तरीके से काम किया है, जिन्होंने कभी किसी चीज़ पे स्टांस नहीं लिया, और इस जो इंक्वायरी, इस कमीशन का भी उनको सरबराह इसलिए बनाया जा रहा था कि वो इसको डंप कर देंगे। और वो जो प्रेशर आ रहा था इस्टेब्लिशमेंट पे
वो प्रेशर काफ़ी हद तक रिलीज हो जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस वो प्रेशर नहीं दे सके और उन्होंने फिर इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाया, जिस पर अब वो इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी माउथ पीस हैं और तकरीबन उनके जो सोशल मीडिया पैगामात हैं उनकी तकरीबन साख्त भी एक ही जैसी है। ऐसा लग रहा है कि उनको ये पैगाम बना के दिए जा रहे हैं और वो बगैर उसमें कुछ कमी बेशी किए, तरमीम किए, उसको पोस्ट करते जा रहे हैं। तो एक तो साहब ARY के एक प्रोग्राम में बैठते हैं, दूसरे एक खातून एंकर है। इस तरह यानी ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस जो है वो एक पेज पे नहीं है। और इस तरह भी लग रहा है कि शायद अब चीफ जस्टिस की जो 3 साल की जो उनकी एक्सटेंशन है वो भी ख़तरे में पड़ गई है। जैसे कि हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं फ़हद शहबाज खान, उन्होंने अपने वीलॉग में, और उनका बड़ा वो तहलका खेज वीलॉग था जिसने बड़ा अहम किरदार किया इस पूरे क्राइसिस में। एक तसद्दुक जिलानी से ये पूरी गेम जो लार्जर बेंच तक गई उसमें उनका बड़ा किरदार था। उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि चीफ जस्टिस ने इन 6 जजेस को कहा था कि तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। तो ये छुरा कैसे घोंपा है, जाहिर बात है उनका कोई बहुत बड़ा मफाद था। और मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में ये भी बताया था कि नवाज शरीफ चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाहते हैं और ये एक चेक, उनका शतरंज की चाल होती है, चेक ये चाल है टूवर्ड्स स्टैब्लिशमेंट। कि स्टैब्लिशमेंट ने जिस तरह नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की कुर्सी से आउट किया, जिस तरह उन्होंने अपनी मर्जी से शहबाज शरीफ को एक कमज़ोर वजारत उज़्मा दी, तो वो नहीं चाहते कि आइंदा भी इस्टेब्लिशमेंट उनको ब्लैकमेल करे। और जिस तरह की वो पहले ही उनकी हुकूमत ब्लैकमेल वफाकी हुकूमत हो चुकी है, वफाकी वजारत दाखिला मोहसिन नकवी के पास, ये भी इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना नवाज शरीफ की तमाम तर कोशिशों के बाद भी साग डार को नहीं लगाया जा सका। औरंगजेब नामी एक यानी कि जिनको कोई पाकिस्तान की सियासत में जानता नहीं साहब, उनको लाया गया। तो वो इससे मजीद ज़्यादा ब्लैकमेल होने से बचने के लिए चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाहते थे ताकि वो नून लीग के साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करें। तो अब ये एक्सटेंशन भी हमें खतरे में नजर आ रही है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ट्रोलिंग शुरू कर चुकी है अपने अपने जो उनके कैंप के सहाफ़ी हैं उनके जरिए चीफ जस्टिस की। आखिरी खबर मैंने आपको कही थी कि लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस और इस्टेब्लिशमेंट किस जज से खौफजदा है, तो वो जज हैं अतर मिन अल्लाह। पहले इनके बारे में बात कर लें कि इनसे खौफजदा क्यों है। इनसे खौफजदा इसलिए हैं कि जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था जिसके प्रेशर में आके फिर चीफ जस्टिस को बिला आखिर हथियार डालने पड़े और उनको ये तसद्दुक जिलानी से शिफ्ट करना पड़ा लार्जर बेंच की तरफ मामला, उसमें सबसे ज्यादा वोकल अतर मिन अल्लाह थे और सबसे ज्यादा जज्बाती और गुस्से में वो थे इन जजेस के मामले पे कि इनके मामलात में इनके जो फ़राइज़ मजहबी है उसमें इस्टेब्लिशमेंट क्यों इस कदर मुदाखलत कर रही है। तो इस लार्जर बेंच की समात में भी अतर मिन अल्लाह से सबसे ज़्यादा खतरात लाहक हैं। और भी जज हैं जो बोलेंगे, लेकिन मुसर्रत हिलाली और अफगान साहब वगैरह जो चीफ जस्टिस के इस वक्त बड़े ब्लू आइड चैप्स हैं वो शायद इस मामले में बिल्कुल चीफ जस्टिस की लाइन को टो करेंगे। लेकिन अतर मिन अल्लाह इसमें जो है उनका अपना एक रोल होगा। और अतर मिन अल्लाह के बारे में आपको बता दूं कि ये वकला तहरीक के बहुत अहम शख्सियत थी। ये साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब ये तहरीक चला रहे थे उस वक्त ये उनके तर्जमान थे और इनकी गाड़ी को कई घंटे तक इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। ये अपने गाड़ी के शीशे बंद करके बैठ गए, फिर मीडिया वहां पे पहुंचा और फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी और इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और ये इन्होंने उस तहरीक में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्यों इस कदर ज़्यादा सीख पा हैं इन 6 जजेस के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या एग्जेक्टिव की तरफ से जो कुछ हो रहा है और जो उन्होंने खत लिखा और जो ये पूरा मामला है। और इस लार्जर बेंच में भी चीफ जस्टिस को इस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा खतरा इनकी तरफ से है कि इनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आएगा दौरान समात। और ये बड़ी अहम समात होगी पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसकी। तो उस हवाले से अतर मिन अल्लाह साहब से राब्तों की भी कोशिश की जा रही है कि वो हाथ थोड़ा हौला रखें। तो ये थी दोस्तों आज का मेरा वीलॉग। मजीद कल जो ये इस पे लार्जर बेंच में जो समात होगी उस पर भी आपसे बात करेंगे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।